हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 7 चैप्टर 17 17वां चैप्टर हम लोग स्टैटिक्स का बना रहे हैं। पार्ट थर्ड वाला वीडियो है ये। एक्सरसाइज 17.3 यानी कि स्टैटिक्स पार्ट का यानी कि सांख्यिकी का ये आखिरी वीडियो होगा क्योंकि इस चैप्टर का, क्योंकि 17.3 यानी कि 17.3 एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन आज करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल पे ज़रूर आप बने रहो क्योंकि यहाँ से सीख के जाओ आप। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन है, मैं इंस्ट्रक्शन भी दे देता हूँ। यदि आपको ये स्क्रीन अगर आपको धुंधला दिखाई दे तो ज़रूर आप थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना। अगर मेरे पढ़ाने का स्पीड कम लगे तो थोड़ा सा वीडियो का स्पीड बढ़ा लेना। आप चाहे किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, जो इंग्लिश मीडियम के बुक में प्रॉब्लम है सेम वही प्रॉब्लम हिंदी माध्यम के बुक में है, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं अपने एंड से पूरा कोशिश करूँगा कि आपको कंप्लीट मैं क्या कर पाऊँ, समझा पाऊँ। क्लियर है? चलो, तो एक्सरसाइज 17.3 ये सब प्रॉब्लम आप मैच कर लेना एक बार कि क्या यही सब प्रॉब्लम आपके बुक के अंदर में है। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं शुरू कर रहा हूँ। कह रहा है कि फाइंड द मीन, आपको मीन बताना है। ठीक है, 81, 74, 69 ये जो नंबर दिए हुए हैं उसका मीन बताना है। तो बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मीन क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है मीन का क्या, सम ऑफ स्कोर। क्या होता है, सम ऑफ स्कोर या फिर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है। ठीक है, तो सम ऑफ स्कोर या सम ऑफ ऑल भी लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल SCORE स्कोर। स्कोर यानी कि ये जो जितना दिया हुआ है ना ये, या फिर इसी को आपके स्कूल में हो सकता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ, नीचे में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ स्कोर भी लिख सकते हैं। मैं स्कोर लिखा हूँ SCORE, नंबर ऑफ स्कोर। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल स्कोर यानी कि दिस, ये सभी को हम लोग ऐड करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा 81 प्लस 74 प्लस 69 प्लस 73 प्लस 91 प्लस 55 प्लस 61 बाई, ये क्या हो गया, बाई नंबर ऑफ स्कोर। अब स्कोर कितने हैं, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7। ठीक है, अब जैसे ही आप क्या करते हो, इन सब को जैसे ही आप ऐड करते हो, इन सब को ऐड करोगे तो आपका एक नंबर आ जाएगा, वो रहेगा 504। ठीक है, और बाई 7, ये 7। अब जैसे ही आप 7 से 504 को कट करोगे तो ये 7 1 जा और ये कट जाएगा आपका 72 जा में। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 72। तो यानी कि मीन जो है वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर 72। ये आपका क्या होगा, पहला का आंसर। तो जब भी आपको मीन दे तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है कि मीन में क्या होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ स्कोर, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द मीन ऑफ द इवन नंबर बिटवीन द 15 एंड 70। 50 से 70 के बीच में आपको क्या करना है, मीन निकालना है। मीन है ना, इवन नंबर का, किसका, 50 से 70 के बीच में। तो याद रहे ये 50 को कंसिडर नहीं करेंगे, 70 को कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। 50 और 70 के बीच में बोला है, बीच में, यानी कि 50 और 70 को कंसिडर नहीं करेंगे इवन नंबर में। अब इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर होता है। ये बात समझ में आता है कि आपको, जो 2 से भागित हो जाए, पूर्ण रूप से कट जाए, वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 50 से 70 के बीच का इवन नंबर लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इवन नंबर। ठीक है, यहाँ पे इवन नंबर बिटवीन 50 एंड 70 इक्वल टू क्या क्या होगा ज़रा समझना है। पहले तो 52 होगा, उसके बाद 54 होगा, 56 होगा। ठीक है, अगेन 58 होगा, 60 होगा, 62 होगा, 64 होगा, 66 होगा, 68 होगा, और 68 के बाद फिर जैसे ही बढ़ोगे आगे तो 70 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास में इतने सारे जो हैं वो क्या है, 50 और 70 के बीच के क्या हैं, इवन नंबर। ये सब 2 से डिवाइड वाले नंबर हैं। क्लियर है? अब इसका हमें क्या निकालना है, मीन। तो फिर देखो मीन का फॉर्मूला वही लगेगा। मीन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ स्कोर, है ना। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं फार्मूला ना लिख करके सीधा डायरेक्ट इसको ऐड कर देता हूँ। कितना,
52 प्लस 54 प्लस 56 प्लस 58 प्लस, ठीक है, और 60 प्लस 62 प्लस 64 प्लस अगेन 66 प्लस 68, ये हो गया। और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं 9। अब जब आप इसको ऐड करोगे, ये सब को आप ऐड करोगे, क्लियर है, आपको ऐसे ऐड करने में कठिनाई होगा तो आप ऐसे लिख के कर लेना 52 54 56, ऐसे नीचे 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 लिख करके कहीं रफ में ऐड करके आप आराम से इसका क्या कर सकते हो, जवाब लिख सकते हो। ये बात समझ में आता है कि आपको? तो यस, बिल्कुल समझ में आना भी चाहिए, ठीक है, आप हैं ही बहुत बेहतरीन स्टूडेंट। चलो अब आगे, तो इन सब को जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक नंबर आएगा, ये आएगा 540 और नीचे में 9, तो ये कट जाएगा, 9 1 जा और 9 6 जा, है ना, ठीक है, तो ये 6 जा में चला गया और ये 0, तो यानी कि जो मीन हो गया, जो मीन निकला वो कितना आ गया 60, और ये क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये तो ये दूसरा नंबर। देखो स्टूडेंट, यदि मेरे पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ नहीं तो आप थम्सअप दीजिए, लाइक, यानी कि थम्सअप यानी कि लाइक के बारे में मैं बातें करता हूँ। फाइंड द मीडियन, अगर आपको मीडियन, मीन, इससे पहले मीन निकाल रहे थे, अब आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो डाटा दिया रहता है उसको हम लोग सजाते हैं, कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ऑन अरेंजिंग, ठीक है, ऑन अरेंजिंग, ठीक है, ऑन अरेंजिंग द डाटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डाटा, ठीक है, डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में मैं इसको सजा रहा हूँ, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, कैसे, छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटा कौन आपको दिख रहा है, ये पूरे में 4, फिर उससे 5, तो ऐसे हम लोग चलेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या मिलेगा, सबसे पहले 4 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर हमें क्या मिलेगा 6 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा, फिर 10 मिलेगा, फिर 14 मिलेगा, फिर 15। तो देखो ये पूरे डाटा को हमने क्या किया, ऐसे सजा लिया, ठीक है, ये सज गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमें क्या करना है, इसको काउंट करना है, क्लियर है। हमें यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि फार्मूला लगेगा, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए 2 फार्मूले होते हैं, एक इवन के लिए और एक ऑड के लिए, ठीक है। तो ये बात बहुत ध्यान से समझ लेना। अब इसको काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि n इक्वल टू क्या आ गया, हमारा 8 आ गया, ठीक है। ये n क्या होता है, ये जो हमारे पास में जो डाटा होता है उसको काउंट करके फिर n इक्वल टू 8। अब 8 क्या है, ये तो इवन नंबर है, 8 जो है वो कैसा है, आपका इवन नंबर है, 8 कैसा है, इवन नंबर है। अब इवन नंबर के लिए मीडियन का फार्मूला अलग होता है, n जब इवन रहेगा तो मीडियन यानी कि 2 से डिवाइड वाला नंबर अगर आ जाता है तो मीडियन का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे, अब यहाँ पे मीडियन यानी कि MD, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, क्लियर है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ऐसे होता है n/2th आइटम प्लस फिर n/2 प्लस 1th आइटम, ठीक है, आइटम बाई 2। ये फार्मूला होता है मीडियन का। कब, जब मीडियन हमारा क्या आ जाता है, इवन आ जाता है। जब मीडियन हमारा क्या आ जाता है, इवन आ जाता है, तो ये फार्मूला हो जाता है, क्लियर है। तो अच्छे से मैं लिख देता हूँ MD, मीडियन, ठीक है। MD की शॉर्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अब चलो देखो ज़रा, तो मैं यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 8 है, तो रखो यहाँ पे 8/2 और ये th आइटम, ये भी लिखना पड़ेगा, प्लस फिर से यहाँ पे 8/2, ये n के जगह पे 8 रखा और ये प्लस 1, क्लियर है, और ये th आइटम ये लिखा हमने, और ये बाई, नीचे में पूरा बाई। अब चलो यहाँ से ये कटेगा, 2 1 जा 2 4 जा, ये कट गया, ये देखो 2 1 जा 2 4 जा, तो ये क्या हो गया, 4th आइटम, ये क्या हो जाएगा, 4th आइटम, ऐसा हो गया ना।
अब प्लस ये क्या हो जाएगा 4 + 1, ये हो जाएगा 5th आइटम, ठीक है 5th आइटम, और ये बाई में 2, ये हो गया। अब ये 4th आइटम जो है ना उसको आपको देखना है इस वाले में से चौथे नंबर पे कौन है। तो चौथे नंबर पे कौन है, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, इसमें नहीं ढूंढना है, ये वाले में आपको नहीं ढूंढना है, जिसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में सजाया है ना उसमें से आपको ढूंढना है। क्लियर है। तो चौथे नंबर पे कौन है 4, 5, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। चौथा नंबर पे क्या है हमारा 7 है, चौथा नंबर पे क्या है 7, तो हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे 7 प्लस। पाँचवें नंबर पे क्या है 9 है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा नंबर पे कौन है 9, तो हम लोग क्या लिखेंगे 9/2। क्लियर है, ये बात समझ में आता है। ठीक, अब देखो जब आप इसको ऐड करोगे यहाँ पे MD यानी कि 7 + 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ठीक है, और ये बाई 2। क्लियर है। अब जब आप इसको काटोगे तो ये कट जाएगा आपका 8 से, 2 8 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, तो आपका MD यानी कि मीडियन इक्वल टू क्या आ गया 8। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो याद रहे जब इवन आता है तो हमारा ये वाला फार्मूला लगता है, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगता है, ठीक है। और ये एथ का मतलब समझ में आ गया। एथ मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंक अच्छे से यूज कर देता हूँ। ये है आपका चौथा आइटम, ठीक है, और ये है आपका पांचवा आइटम, और काउंटिंग इधर से शुरू करते हैं और किस में आपका असेंडिंग ऑर्डर में से चुनते हैं, इस वाले में से नहीं चुनना, नहीं तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सॉरी चौथा नंबर पे 6 आ जाएगा, तो चौथा नंबर पे 6 आ जाएगा, और पांचवा नंबर पे क्या आ जाएगा 7, तो गड़बड़ हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो जब हम लोग सजा लेते हैं उसके बाद इसमें से इस डायरेक्शन से, इधर से किससे, इस डायरेक्शन से हम लोग क्या करते हैं, इधर से प्लस करके जो भी चौथे नंबर पे नंबर रहता है उसको रख के ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर प्रॉब्लम था। अब हम लोग बात करेंगे किसके, चौथा नंबर प्रॉब्लम पे। किस पे, चौथा नंबर, ठीक है। कह रहा है कि द वेट ऑफ 11 स्टूडेंट, 11 विद्यार्थियों का जो वजन है इन क्लास इज एज फॉलोज, ये दिया हुआ है उनका वजन। फाइंड द मीडियन, आपको मीडियन निकालना है। बहुत अच्छी बात है, चलो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, जिसको आप आरोही क्रम बोलते हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, और यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, बढ़ते हुए क्रम में हमने इसको सजाया असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलो सजा देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में सबसे छोटा कौन है, ये पूरे में से सबसे छोटा कौन है ना, ये पूरा यहाँ तक है, तो ये पूरे में से सबसे छोटा कौन है 25, ठीक है। तो 25 पहले लिख दिया, फिर कौन आएगा 25 के बाद 26, हाँ 26, उसके बाद कौन आएगा 27, उसके बाद कौन आएगा 28, उसके बाद कौन 29, उसके बाद 30, 31, 32, ठीक है, उसके बाद 33 है नहीं 34, ठीक है, और 35 और आगे 41, ठीक है। तो देखो 25 यहाँ से 25 से शुरू हुआ और ये 33 इसके अंदर नहीं था, हमने ये चेक भी कर लिया। ये ऐसा हमारे पास में ये सज गया, हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ये कुछ ऐसे सज गया, ठीक है। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या कर लेना है, सजा लेना है। ये बात समझ में आता है, ठीक है, ये सजा लिया आपने, ठीक। उसके बाद अब आपको इसको काउंट करना है। तो ये कितना, यहाँ पे हेयर एन का अब निकालना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस बार एन क्या हो गया 11 क्या है, ऑड नंबर है। 11 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है। इवन के लिए अलग मीडियन का फार्मूला था, और जब एन ऑड आ जाए यानी कि 2 से डिवाइड होने वाला नहीं आए, ये 11 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, तो ये इसी को ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड आ जाए तो इसका फार्मूला अलग है मीडियन निकालने का, क्लियर है। तो MD, ठीक है। तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है, जब ऑड आ जाता है तो n+1/2 एथ आइटम ये होता है। तो n का वैल्यू क्या है 11, तो यहाँ पे लिखो 11+1/2 और ये एथ
और ये आइटम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 11 + 1 क्या हो जाएगा 12/2 और ये एथ आइटम, क्लियर है। अब ये कटेगा 2 × 1 = 2, 6 जा, यानी कि 6/1 का मतलब क्या हो जाएगा 6th आइटम, 6वां आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे MD मीडियन इक्वल टू, अब 6वां नंबर पे कौन आइटम है यहाँ से करेंगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां नंबर पे क्या है 30 है ना, 30 और केजी में दिया हुआ है ना। तो कौन सा होगा आंसर इसका 6वां नंबर पे 30 वाला, कौन सा होगा 30 kg, ठीक है। 30 kg ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 30 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम नंबर 4 को टैकल करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 पे। कह रहा है कि इन अ साइंस क्यूज कंपटीशन, एक साइंस क्यूज कंपटीशन हुआ, वन स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 रिसीव द फॉलोइंग मार्क्स, ठीक है। तो ये क्लास 8 के स्टूडेंट ने ये सब मार्क्स उनको मिला, तो फाइंड द मीडियन, तो फिर से आपको मीडियन निकालना है ऑफ द अबव मार्क्स, जो ये मार्क्स मिला है उसका, ठीक है। फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम वही है सॉल्यूशन में कि हमें पहले इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप अरेंज द डाटा, ये जो डाटा दिया हुआ है डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में पहले सजा लेते हैं। तो सबसे छोटा इसमें से कौन दिख रहा है 48, हाँ सबसे छोटा कौन है 48, ठीक है। फिर कॉमा दे देता हूँ, 48 के बाद कौन हो जाएगा 52, फिर कौन 61, फिर कौन फिर से 61, क्योंकि 61 दो बार है, ठीक है। 61 फिर अगेन 67, छोटे से बड़े की ओर बस उसको सजा देना है ये पूरे को, ठीक है। 67 के बाद 73 के बाद 76, क्लियर है। और अगेन 79 और अगेन सबसे लास्ट में 83, क्लियर है। तो ये देखो हमने सजा दिया, ये पूरे जो हमारे पास में डाटा था उसको हमने क्या किया सजा दिया, कि इस ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की ओर। अब इसको काउंट करते हैं, ठीक है। n है यहाँ पे हेयर n इक्वल टू, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो इस बार n इक्वल टू 9 आ गया। इसका मतलब 9 क्या है 9 तो ऑड नंबर है, 9 कैसा है ऑड नंबर, तो इसका फार्मूला तो अलग लगेगा, वही जो अभी इससे पहले ठीक प्रॉब्लम नंबर 4 में किए थे, ठीक है। तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा उसका फार्मूला n + 1/2 और एथ, और ये क्या हो जाएगा आइटम, ये हो जाएगा। तो n का वैल्यू क्या है 9, तो क्या हो जाएगा 9 + 1/2 एथ आइटम, यही हो जाएगा। अब 9 + 1 क्या होता है 10/2 और ये एथ आइटम, ऐसे हो जाएगा। अब देखो 2 से कटेगा, 2 × 1 = 2, 5 जा, क्लियर है। सॉरी 5 को कटा हुआ शो कर हो रहा है, ठीक है। 5 को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आप लोग को तसल्ली रहे कि 5 को मैंने नहीं काटा है। चलो तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अंत में हमारे पास में क्या हो गया 5th आइटम, ठीक है। अंत में हमारा क्या आ गया 5th आइटम। तो मीडियन MD मीडियन, ये मीडियन ये सब लिखा हुआ है ऐसा समझना। तो मीडियन इक्वल टू 5th आइटम, 5th आइटम कौन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा नंबर पे कौन है 67। आप उधर से भी आओगे ना, उधर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो भी यही आएगा। इधर से भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इधर से भी यही आएगा, क्लियर है। और ये हो जाएगा 67। ये बात समझ में आता है आपको। तो ये हो गया हमारा क्या 67 आंसर, ठीक है। तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा 67। ये 5वां नंबर प्रॉब्लम हो गया। तो देखो स्टूडेंट, अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप थम्स अप कर देना और अपने दोस्तों के साथ साझा करो। अगर आप टीचर वर्ग के हैं तो आप अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करो, माता पिता हैं तो आप अपने बच्चों के बीच साझा करिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। चलो यहाँ पे चलते हैं हम गुरु दक्षिणा के रूप में, कुछ नहीं तो यही चीज़ करो आप। फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा, ये जो आपका मोड है ना, जो डाटा है इसको हमें मोड निकालना है। अब मोड देखो, हमने मीन पढ़ लिया, मीडियन पढ़ लिया, अब लास्ट में हम लोग आए हैं किस पे मोड पे। किस पे आए हैं हम लोग मोड पे। तो देखो
मोड में हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है ना वही मोड होता है। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जब भी ऐसे डाटा बिखरा हुआ रहता है तो इस डाटा को हम लोग पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सजाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि अरेंज, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अरेंज इन असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग बोलो या इंक्रीजिंग बोलो, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले डाटा को हम लोग सजा लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा 1 छोटा है ना, 1, तो 1 देखो 1 1 1 3 टाइम हो गया, 4 5 6, तो 6 टाइम हम लोग को 1 1 1 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख दे रहा हूँ मैं, फटाफट से अरेंज कर देता हूँ। 1 1 1 1 1, ये हो गया 1 का। अब 3 का, तो 3 जो है वो है आपका 1 2 3 4 टाइम, 3 3 3, क्लियर है। और 5 जो है आपका 1 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम, क्लियर है। तो 5 5 5 5 5 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम है। 5 को जब आप छांटोगे इसमें से तो 5 टाइम आएगा, सॉरी 8 टाइम आएगा, हो गया। अब 7 जो है आपका 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो 7 7 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 टाइम, क्लियर है। 9 जो है आपका 1 2 3 4 5 6, 9 जो है 6 टाइम है, 9 9, क्लियर है। ये कितने टाइम है, 6 टाइम, क्लियर हो गया। अब जैसे ही आपको ये सब आपको पता चला, तो इसमें से अब आप ध्यान से वो नंबर को ढूंढो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो वो नंबर कौन सा है आपका, 5 है ना। यहाँ पे लिखूँगा मैं कि मैक्सिमम, है ना, यहाँ पे लिखूँगा क्या कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेड, है ना, REAPETED, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेड नंबर इक्वल टू कौन हो जाएगा, 5। ठीक है, यानी कि तो हमारा मोड मोड को MO से इंडिकेट करते हैं, तो मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करेगा, जो भी नंबर रिपीट है, ये कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार रिपीट है, सबसे मैक्सिमम है, तो ये 5 ही क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, लाइक कर देना वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। जो ये मोड है, ये गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो इसका भी मोड निकालना है। तो चलो फटाफट से यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, अरेंज कर देना। क्या कर देना, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना, असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़े की ओर हमें अरेंज करना है, जिसको आरोही क्रम बोलते हैं। तो ठीक है, आरोही क्रम में, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ यहाँ पे इसको पहले सजा लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा छोटा कौन है, 2 2, ठीक है, और ये 2 कितनी बार आया है, केवल 2 ही बार आया है। ठीक है, तो मैं फटाफट से अरेंज कर देता हूँ, 2 2, यहाँ पे अब 3 3, 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये 3 3, ठीक है, और 4 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जब आपने देखा तो ये सबसे मैक्सिमम, यहाँ ना कि यहाँ पे फिर से आप लिखोगे, मोड निकालना है तो मैक्सिमम आप देखेंगे, मैक्सिमम नंबर, है ना, मैक्सिमम टाइम्स ऐसे लिख सकते हैं, या मैक्सिमम, हाँ चलो टाइम्स, मैक्सिमम टाइम TIME टाइम रिपीटेड, है ना, रिपीटेड नंबर इक्वल टू कौन है, वो 3 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 बार रिपीट किया है। ठीक है, क्योंकि वो 5 टाइम रिपीट किया है। ठीक,
कितनी बार, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स रिपीट किया है, ठीक है। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, जो नंबर रिपीट करता है वही आंसर होता है। तो ये 3 हमारा क्या हो जाएगा, MO यानी कि मोड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 7। अब प्रॉब्लम नंबर 8, फाइंड द मीन, इस बार मीन निकालना है ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर। समझ रहे हो, और फर्स्ट 5 शुरू के 5 ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो शुरू के 5 ऑड नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या क्या होगा, फर्स्ट यानी कि 1 से शुरू होगा, तो ये होगा 1, है ना। ऑड मतलब होता है जो 2 से डिवाइड ना हो। तो 1 3 5 7, 1 2 3 4, आपको 5 बोला है ना, कितना, फर्स्ट 5, है ना, फर्स्ट 5, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर। तो 1 3 5 7 और लास्ट में कॉमा 9, ये हो गए। और ये सजा हुआ भी है, ये असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा हुआ भी है। तो हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। हमें तो बोल रहा था कि मीन निकालो, तो मीन निकालने के क्या करते हैं, सब को हम लोग ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये सबको ऐड करो और क्या करना है हमें, कितने, 1 2 3 4 5 से हमें डिवाइड दे देना है। क्लियर है। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये जब आप करते हैं तो ये आ जाता है आपका 25/5। अब 5 1 जा और 5 5 जा, तो नीचे में 1 है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मीन इक्वल टू कितना, 5। ये मीन इक्वल टू क्या हो गया, 5, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बात गले से उतर रही है नीचे, यस बिल्कुल गले से नीचे उतरना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट प्रॉब्लम पे है। यदि अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हैं तो बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट हैं आप, और अगर आप बने हुए तो लाइक कर देना, ठीक है। चलो फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं। द मीन ऑफ द नंबर 8, है ना, कह रहा है कि मीन ऑफ द नंबर 8, 5, x, 6, 10, 5 इज 7, ठीक है। कह रहे मीन दे रखा है, ये इतने सारे नंबर का, ये सब नंबर का मीन दे रखा है कि 7 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x निकालना है। तो चलो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मीन निकालना है, तो मीन को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग मीन इक्वल टू क्या लिखते हैं, सब का सम होता है, ये सब जुड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 8 + 5 + x + 6 + 10 + 5, और नीचे में हमारा क्या होता था, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से डिवाइड देंगे। ये तो कह रहा है कि इन सब का मीन जो है वो 7 है, ठीक है। तो ऐसा हमने लिख लिया। अब देखो मीन का क्या है, 7, ये मीन तो 7 का इसका वैल्यू दिया हुआ है। हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालिए, ये वाला यहाँ वाला। तो बहुत आसानी से निकलेगा। ये क्या हो जाएगा, 8 + 5 + ये जितना भी नंबर है सब नंबर जुड़ जाएगा, ठीक है। और तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये 34। जब ये 8 + 5 + 6 + 10 + 5 करोगे तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 34, और ये प्लस का x, ये ऐसे रह जाएगा, और नीचे में ये 6, ठीक है। अब देखो ये 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, ये इधर में, तो ये 7 × 6। अब देखो 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, 34 + x ऐसे ही रह जाएगा ये, और ये 7 × 6, ये क्या हो जाएगा, 7 × 6, तो ये क्या हो जाएगा, 34 + 6 = 7 6 जा, है ना, 42, कितना हो जाएगा, 42। अब x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे फटाफट से देख लो, x इक्वल टू, ये इक्वल को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस में है इधर तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 34। क्लियर है। तो x इक्वल टू 42 में से 34 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 8। कितना बचेगा, 8। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। इस जगह पे क्या होगा, 8 होगा x के जगह पे। तो ये इसी तरीके से आपका ये आपका कंप्लीट द एंड होता है चैप्टर नंबर 17। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आप थम्स अप ज़रूर कर देना। बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू आपको, बिग वाला धन्यवाद आपका कि आप अभी तक मेरे साथ थे।
डियर स्टूडेंट, यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप इसको साझा करिए। तो मैं मिलूँगा अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड शुभ दिन आपको।